फिल्म की शुरुआत में हम एक कमर्शियल स्पेस शिप को अर्थ की तरफ आता हुआ देखते हैं और हमें पता चलता है कि यह साल 2122 है। अब स्पेसशिप के अंदर हमें 7 क्रू मेंबर्स हाइपर स्लीप में सोते हुए दिखते हैं, जिनके नाम डेलस, केन, रिप्ले, लैम्बर्ट, ऐश, पार्कर और ब्रेट होता है। या इनके साथ एक बिल्ली भी होती है। तभी इस शिप का मेन कंप्यूटर, जिसे ये सब मदर कहते हैं, वो अनजान सिग्नल डिटेक्ट करके शिप को उसी सिग्नल की दिशा में मोड़ देता है। साथ ही वो सभी क्रू मेंबर्स को उनकी हाइपर स्लीप से भी जगा देता है। वो उठकर देखते हैं शिप ने अर्थ पर जाने की बजाय एक अलग रास्ता ले लिया है। और तभी यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि मिशन के दौरान अगर इन्हें कोई अनजान सिग्नल मिलता है तो इन्हें उसके बारे में अच्छे से पता लगाना होगा। लेकिन सभी फैसला करते हैं कि वो इस सिग्नल को इग्नोर करके शिप को पृथ्वी की तरफ मोड़ देंगे, क्योंकि उन सभी को जल्दी से घर पहुंचना था। मगर ऐश सभी को ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि उसके मुताबिक इस बारे में अब तक कंपनी को पता चल गया होगा और अगर उन्होंने इस सिग्नल को इन्वेस्टिगेट नहीं किया तो शायद उन्हें इस मिशन के पैसे भी ना मिले। अब ऐश की इस बात को सुनकर सभी को ना चाहते हुए भी इस अनजान सिग्नल की जांच करने के लिए जाना ही पड़ता है, जिसके बाद ये लोग उस प्लेनेट पर पहुंचते हैं जहां से ये सिग्नल आ रहा था। और इस प्लेनेट पर काफी ठंड भी थी, लेकिन यहाँ की ग्रेविटी अर्थ के ही बराबर होती है, इसलिए केन, लैम्बर्ट और डेलस प्लेनेट पर उतरकर वहां इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं और बाकी लोग शिप के अंदर ही रुकते हैं। इस दौरान रिप्ले को यह पता चलता है कि यह कोई सिग्नल नहीं बल्कि वार्निंग है और वो इस बात को डेलस से बताने ही वाली होती है, लेकिन ऐश उसे ऐसा करने से रोक देता है। वहीं दूसरी तरफ प्लेनेट पर केन को एक अनजान स्पेसशिप दिखता है, जिसके नीचे किसी अनजान एलियन क्रिएचर के कई सारे अंडे होते हैं और केन जैसे ही उनमें से एक को छूता है, अचानक से उस अंडे के अंदर से एक अनजान चीज केन पर हमला करके उसके हेलमेट को तोड़ देती है और साथ ही अब वो चीज पूरी तरह से केन के मुंह को ढक लेती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसलिए डेलस और लैम्बर्ट उसे लेकर शिप की तरफ आते हैं, जहां वो रिप्ले से जल्दी उन्हें अंदर आने देने के लिए कहते हैं। लेकिन केन की इस हालत को देखकर रिप्ले को लगता है कि ये कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए प्रोटोकॉल के अनुसार वो उन्हें अंदर आने नहीं दे सकती। मगर यहाँ भी ऐश रिप्ले की बात नहीं मानता और खुद ही दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर लाता है। इसके बाद हम केन को स्पेसशिप के मेडिकल रूम में देखते हैं, जहां ये लोग उस क्रिएचर को निकालने की कोशिश करते हैं। जिस दौरान इन्हें पता चलता है कि इस क्रिएचर का खून किसी एसिड की तरह है, जो कि किसी भी चीज को छूते ही उसे जला रहा था। लेकिन फिर कुछ देर बाद वो क्रिएचर खुद ब खुद केन के चेहरे से निकल जाता है। वो जाके रिप्ले के ऊपर गिरता है और उससे वो बुरी तरह डर जाती है। अब सब देखते हैं कि केन को होश आ चुका था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था उसकी ये हालत कैसे हुई। और जब सभी खाना खा रहे होते हैं, उसी दौरान अचानक से केन को ना जाने क्या हो जाता है, वो छटपटाने लगता है और हम देखते हैं कि उसका पेट फाड़कर एक एलियन क्रिएचर बाहर निकलता है, जो कि सबको वहां मौजूद देखकर डर के वहां से भाग जाता है। और रिप्ले कहती है कि उन्हें इस एलियन को स्पेसशिप में बाहर छोड़कर यहां से निकलना चाहिए, लेकिन यहां ऐश इसके लिए फिर से उसे मना करता है और कहता है कि उन्हें इस क्रिएचर को लेकर अर्थ पर पहुंचना होगा ताकि वो इस पर रिसर्च वगैरह कर सके, जिसमें डेलस भी उसका साथ देता है। और ये फैसला होता है कि ये लोग उस क्रिएचर को जल्दी से ढूंढेंगे, लेकिन उसके पहले ये सभी केन की बॉडी को बाहर स्पेस में छोड़ देते हैं, क्योंकि वो मर चुका था। फिर रिप्ले, पार्कर और ब्रेट शिप के बेसमेंट में उस एलियन को ढूंढने के लिए जाते हैं, जहां उन्हें एक अलमारी के अंदर किसी चीज के हिलने की आवाज आती है। और रिप्ले जब हिम्मत करके धीरे से उस अलमारी को खोलती है तो उसमें उसे बिल्ली दिखती है, जो कि उनके साथ थी। पर वो बिल्ली वहां से भाग जाती है और क्योंकि वो उस एलियन का शिकार ना बन जाए, इसलिए ब्रेट उसके पीछे पीछे जाता है, जहां उसे उस एलियन की स्किन मिलती है। और इससे पहले वो कुछ समझ पाता, हम देखते हैं कि वो एलियन, जो कि अब काफी बड़ा हो चुका था, वो ब्रेट पर हमला कर देता है और उसकी चीख सुनकर रिप्ले और पार्कर जल्दी से उस तरफ आते हैं, जहां उन्हें खून के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद जब ये बात सबको पता चलती है तो सभी इसका जिम्मेदार डेलस को बोलते हैं और इसलिए अब डेलस अकेले ही शिप के डक्ट में उस एलियन को ढूंढने के लिए जाता है।
जहां उसे बाकी क्रू मेंबर गाइड करते हैं, लेकिन यहाँ वो एलियन डेलस को भी जान से मार देता है और अब शिप पर बस 4 ही लोग बचे। इसलिए रिप्ले शिप का कंट्रोल अपने हाथों में लेती है। फिर वो मेन कंप्यूटर यानी कि मदर की कमांड को एक्सेस करने की कोशिश करती है। जैसे उसे पता चलता है कि एलियन की मौजूदगी की खबर ऐश ने पहले ही कंपनी को दे दी है, मतलब कि वो अभी तक जो भी कर रहे थे वो सब कंपनी के ही ऑर्डर पर कर रहे थे। ये बात सुनकर रिप्ले को गुस्सा आ जाता है और वो ऐश को गुस्से में धक्का देती है, जिस दौरान वो देखती है कि ऐश के माथे से किसी तरह का सफेद लिक्विड निकल रहा है और अब ऐश भी रिप्ले पर हमला कर देता है। मगर तब तक वहां लैम्बार्ट और पार्कर आ जाते हैं। इसी हाथापाई में वो लोग ऐश को रोकने के लिए उसके सर पर वार करते हैं और यहाँ रिवील होता है कि ऐश कोई इंसान नहीं बल्कि इनके बीच कंपनी द्वारा प्लांट किया एक एंड्रॉइड रोबोट है। अब अपने सवालों के जवाब के लिए तीनों किसी तरह से ऐश को फिर कनेक्ट करते हैं, जहां रिप्ले कंपनी के प्लान के बारे में पूछती है। तो यहाँ ऐश बताता है कि कंपनी ने उसे उस एलियन को किसी भी कीमत पर पृथ्वी पर लाने का ऑर्डर दिया है, फिर चाहे इसमें सबकी जान क्यों ना चली जाए। और आगे वो कहता है कि ये चीज बहुत ही खतरनाक है जो कि तुम सभी को खत्म कर देगी। और उसके इतने कहते ही पार्कर गुस्से में ऐश को पूरी तरह से जलाकर नष्ट कर देता है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये इस शिप के सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को ऑन करके स्पेस शटल की मदद से इस शिप से निकल जाएंगे। लेकिन जब पार्कर और लैम्बार्ट सभी जरूरी चीजें लेने के लिए जाते हैं तो वहां वो एलियन इन दोनों को ही जान से मार देता है, जो बात रिप्ले को जल्दी पता चल जाती है और वो शिप के सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को ऑन करके अपनी बिल्ली के साथ स्पेस शटल में चली जाती है। और जैसे ही वो शटल को शिप से अलग करके कुछ दूर ही जाती है, तभी वहां शिप एक धमाके के साथ तबाह हो जाती है। लेकिन तभी रिप्ले की नजर शटल में छुपे एलियन पर पड़ती है, जो कि इतना समझदार था कि वो चुपचाप इस शटल में आकर छुप गया था। इसलिए अब रिप्ले अपनी बिल्ली को हाइपर स्लीप में रखने के बाद अपना सूट पहन लेती है, जिसके बाद वो वहां एक गैस छोड़ती है जिससे एलियन बाहर आता है और रिप्ले पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन इस दौरान रिप्ले बड़ी ही चालाकी से बाहर का डोर खोल देती है, जिससे एलियन बाहर स्पेस की तरफ खींचने लगता है। लेकिन अभी भी वो अंदर आने की कोशिश करता है, इसलिए रिप्ले इग्निशन ऑन कर देती है, जिससे एलियन की पकड़ छूट जाती है और वो स्पेस में ही रह जाता है। इसके बाद रिप्ले एक मैसेज रिकॉर्ड करती है जिसमें वो बताती है कि सभी क्रू मेंबर्स को एक एलियन ने मार डाला है और अगर सब कुछ सही रहा तो वो भी करीब 6 हफ्तों में पृथ्वी तक पहुंच जाएगी। अब इतना कहने के बाद हम रिप्ले को भी हाइपर स्लीप में जाते हुए देखते हैं, जिसके के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और इसके आगे की स्टोरी हमें नेक्स्ट पार्ट में जानने को मिलेगी कि रिप्ले अर्थ पर लैंड हुई या नहीं। हम जल्दी सेकंड पार्ट भी एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर भी जरूर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।